बाबा बर्फानी ने अपना प्रेम बरसाया और देख सकते हैं आप कितना यात्रु पहुंचा है आपके कश्मीर में। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर तरफ बम बम भोले की गूंज। बोले शिव शंकर। शिव की साधना का अनोखा संगम। बाबा बर्फानी के प्रति अटूट आस्था। 2 साल का वक्त पूरा हुआ है हमारा। ये 2 साल की पूरी कसर निकाल रहे हैं हम। और सुरक्षा से हमें कभी डर नहीं लगा। बाबा के भक्त हैं हम, सुरक्षा से नहीं डरते। हमारे दिल में कोई दर्द खौफ नहीं है। बाबा बर्फानी के बेटे। आस्था और भक्ति का अनोखा समागम। बाबा बर्फानी के जयकार लगाते श्रद्धालु। बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश हाई है। दो साल बाद जब अमरनाथ यात्रा शुरू हुई तो हर कोई बाबा के दर्शन के लिए चल पड़ा। मुश्किल मौसम, कठिन रास्ते, लेकिन महादेव की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं का ऐसा जज्बा हर उस मुश्किल को चैलेंज करने के लिए काफी है जो बाबा बर्फानी के दर्शन के रास्ते में आ रही है। देश भर से बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर बाबा बर्फानी के यहाँ पर जयकारे जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। आप आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने, लेकिन कोई डर भय तो नहीं है? कोई डर भय नहीं। ये 5वां साल है मेरा, मैं लगातार आ रहा हूँ। जो है ये 5वां साल मेरा, कोई डर भय नहीं। ये बम बम बोले। बिल्कुल हम लोग बाबा भोले के शरण में आए हैं, कोई डर भय नहीं। सभी तरह के एकदम बिल्कुल निडर होकर हम लोग आए हैं, बाबा को दर्शन करेंगे। लगातार इनपुट्स जो हैं वो भी सुरक्षा बलों को यहाँ पर मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाबा बर्फानी के भक्त पहुँच रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। भोले शंकर के भक्तों का यही हौसला उन आतंकी साजिशों को करारा जवाब है जो हर बार की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश का नापाक प्लान बना रहे हैं। खुफिया एजेंसियां अलर्ट कर चुकी हैं कि आतंकी बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे भक्तों को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यह भोले भंडारी की ही महिमा है कि भक्तों के मन में आतंक का जरा भी खौफ नहीं है। कोई डर नहीं है। अभी हम वैष्णो देवी जाएंगे, उसके बाद बाबा बर्फानी के यहाँ जाएंगे दर्शन के लिए। नहीं, कुछ नहीं। बाबा के दर्शन करने जा रहे तो कैसा डर? कोई नहीं डर भय है। हम तो बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे भैया तो हर साल जाते थे। नहीं, हम लोग का कुछ डर फेंक नहीं है, हम लोग तो बराबर आते हैं। अब बाबा है तो कौन सा डर है? कोई डर नहीं ना हमको। सिक्योरिटी की बहुत बढ़िया सुविधा है। हाँ, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। जगह जगह धर्मशाला है, खाने पीने रहने की व्यवस्था भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, सिक्योरिटी सब ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, वहाँ देख के ही सब पता चलेगा कैसा क्या है। बाकी बाबा भोलेनाथ की कृपा है सब पे। इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे बाबा बर्फानी के भक्तों की आस्था की तस्वीर। तो अमरनाथ यात्रा पर मंडराते आतंकी हमले के खतरे से निपटने की तैयारी कितनी पुख्ता है। और कैसे दहशतगर्द आस्था के इस अनोखे समागम में खलल डालने की रच रहे हैं साजिश। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हुई तो भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। आस्था और भक्ति का अनोखा समागम नजर आ रहा है। हर तरफ
बम बम भोले के जयकारों की गूंज है तो अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का साया भी मंडरा रहा है। खुफिया सूत्रों से खुलासा हुआ है कि अमरनाथ यात्रा को आतंकी ड्रोन के जरिए निशाना बना सकते हैं और इस बीच लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुए हैं, जिससे पता चलता है कि इनका प्लान कितना खौफनाक था। बम बम बोले। सिक्योरिटी पर्पज बहुत अच्छी है और यहाँ की जो फैसिलिटी पिछली बार से कई गुना अच्छी है। आस्था पर आतंकी हमले का साया। आतंकी टारगेट पर अमरनाथ यात्री। यात्रा मार्ग में भक्तों का तांता लग गया। इस बीच अमरनाथ यात्रा पर मंडरा रहे आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों के कान तब खड़े हो गए जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 2 खतरनाक आतंकियों को रियासी जिले के तुकसान गांव से गिरफ्तार किया है। इनमें बाबा अमरनाथ की यात्रा पर हमला करने की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड भी शामिल है। जो मजूल है ये एक बड़ा मजूल है, लगातार कोशिश कर रहा था कि चिनाब वैली और साथ ही साथ राजौरी पुंछ में एक बार फिर आतंक को यहां पर रिवाइव करे, लेकिन पुलिस के हाथ अब ये चढ़ गए हैं और लगातार इसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। पकड़े गए आतंकियों की पहचान फैजल अहमद डार और राजौरी के तालिब हुसैन के रूप में हुई है। फैसल अहमद लश्कर ए तैयबा का A ग्रेड का आतंकी है। उसको सीमा पार से अमरनाथ यात्रा पर हमला करने के लिए तालिब हुसैन से संपर्क करने को कहा गया था। तालिब हुसैन ने ही यात्रा पर हमला करने की साजिश रची थी और दोनों रियासी के तुकसान पहुंचे थे। इससे पहले ये अपनी साजिश को अंजाम दे पाते, पुलिस और स्थानीय लोगों ने इन दोनों आतंकियों को एक घर से धर दबोचा है। पहले भी लोग हमारे साथ इस जंग में शामिल थे। हमें वक्तन फवक्तन जो है उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता रहा है और ये जो आज का स्टेप है ये एक स्टेप फॉरवर्ड है और जिस किस्म का साहस इन्होंने दिखाया है इन दोनों हथियारबंद आतंकवादियों को पकड़ने में, ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल से मुबारक वाली बात है जो लोगों को मिलनी चाहिए। ये दोनों आतंकी बहुत खतरनाक हैं, जो पाकिस्तान में बैठे लश्कर के कमांडर के इशारे पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों का मकसद जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ में एक बार फिर आतंक को जिंदा करना था। आतंकी तालिब हुसैन ने पहले राजौरी में 2 IED ब्लास्ट का ट्रायल किया था, फिर वो ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार लेकर राजौरी से भाग निकला था। हालांकि इसके 2 साथी पुलिस ने राजौरी में ही 1 हफ्ते पहले पकड़ लिए थे। गिरफ्तार आतंकियों के पास से पुलिस ने 2 AK-47 राइफलें, 5 मैगजीन, 1 पिस्तौल, 7 हथगोले और भारी मात्रा में खाने पीने का सामान बरामद किया है, जिससे पता चलता है कि ये कितनी खौफनाक साजिश को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन ये दहशतगर्द अपनी साजिश में कामयाब होते उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने शिकंजा कस दिया और अमरनाथ यात्रा पर मंडरा रहे आतंकी खतरे को फिलहाल नाकाम कर दिया है। पिछले दिनों हमने 5 रिमोट कंट्रोल IEDs जो है इसके घर से बरामद की थी और इनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था और तब से हम लगातार इसकी तलाश में थे। ना सिर्फ राजौरी की पुलिस बल्कि आसपास के पुंछ, राजौरी और रियासी सबकी पुलिस ने मिलकर इस पे दबाव डाला था और CRPF और आर्मी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी दबाव की वजह से ये भागा वहाँ से। और आज जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब इनको हथियारबंद लोगों को घूमते हुए देखा तो इनको पूछताछ की, फिर इनको पकड़ा और पकड़ के इनको इनके हाथ बांध दिए और इनको बिठा के रखा जब तक कि पुलिस फोर्स वहाँ पे ना पहुँच गई और उसके बाद हमने इनको गिरफ्तार किया और इनसे भारी मात्रा में हथियार एम्युनिशन बरामद हुए। अमरनाथ यात्रा पर टेरर अटैक की साजिश का इनपुट लगातार खुफिया एजेंसियों को मिल रहा है। इसकी साजिश तब सामने आई जब पिछले महीने की 27 तारीख को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में अमरनाथ यात्रा मार्ग के बिल्कुल नजदीक लश्कर के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था।
मारे गए आतंकियों की पहचान कुलगाम निवासी जुबैर अहमद मीर और इदरीस अहमद के रूप में हुई है। बीते हफ्ते ही डोडा पुलिस ने एक आतंकियों को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक चीनी पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 गोलियां और एक मोबाइल बरामद किया गया था। जबकि खुफिया एजेंसियों को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ के इनपुट लगातार मिल रहे हैं, ऐसे में अमरनाथ यात्रा के वक्त हुई ये आतंकी साजिश बताती है किस तरह पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका बाबा बर्फानी की भक्ति में डूबे भक्तों को टारगेट करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जम्मू से शाहनवाज खान और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन। अमरनाथ यात्रा के मार्ग में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों पर मंडरा रहे आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर सरकार इस बार श्रद्धालुओं को RFID कार्ड जारी कर रही है ताकि सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर कोई आतंकी किसी वारदात को अंजाम न दे सके। अमरनाथ यात्रा मार्ग में सुरक्षा कितनी मुस्तैद है, हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बम बम बोले। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इतना सख्त पहरा देखकर बाबा बर्फानी के भक्तों के हौसले बुलंद हैं। अमरनाथ यात्रा मार्ग में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उससे श्रद्धालुओं के भीतर दहशतगर्दी का जरा भी डर नहीं है। सिक्योरिटी पर्पज बहुत अच्छी है और यहाँ की जो फैसिलिटी पिछली बार से कई गुना अच्छी है। सिक्योरिटी अल्टीमेट है, सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का इस टाइम पूरा फोकस है। देश भर के कोने कोने से भक्त जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। जम्मू से लेकर अमरनाथ गुफा तक पूरे यात्रा मार्ग में भक्तों का जमावड़ा लगा है। ऐसे में बाबा बर्फानी की आस्था में डूबे इन भक्तों की सुरक्षा एक चुनौती है। जब अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा हो, ऐसे में भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जिस तरह के इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिल रहे थे, उसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह पर यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम जम्मू रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और किस तरीके से ये पूरा रेलवे स्टेशन यहाँ पर सील किया गया है, तारें जो हैं वो लगाई गई हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और जो GRP है उसके नाके जो हैं वो यहाँ पर हर जगह पर लगे हुए हैं। दरअसल देश भर से जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो सबसे पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहीं से उनका रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ जो RFID कार्ड्स हैं वो यहीं से मिल रहे हैं। ऐसे में जो जम्मू रेलवे स्टेशन की सुरक्षा है उसको यहाँ पर चाक चौबंद जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जम्मू में जो भगवती नगर यात्री निवास है वहाँ पर सुरक्षा जो है वो काफ़ी कड़ी जो है वो वहाँ पर की गई है। दरअसल देश भर से जो श्रद्धालु पहुँचते हैं वो सबसे पहले वहीं भगवती नगर पर जाते हैं। ऐसे में पूरा का पूरा भगवती नगर जो है वहाँ पर अलग अलग जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की टीम जो है वो वहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ ही साथ ड्रोन से पूरे भगवती नगर में नज़र रखी जा रही है और एंटी ड्रोन प्रणाली जो है उसका इस्तेमाल भी इस बार बेस कैंप जो है वहाँ पर किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि अमरनाथ यात्रा को आतंकी ड्रोन के जरिए टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में यात्रा मार्गों पर पहली बार विशेष एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा CCTV और ड्रोन की मदद से दोनों मार्गों पर यात्रा की निगरानी की जा रही है। पहली बार यात्रियों को RFID टैग दिए जा रहे हैं ताकि GPS की मदद से हर यात्री और उन्हें ले जाने वाले वाहन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। इस बार जो देश भर से अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर कई बड़े इंतजाम जो हैं इस बार सरकार की तरफ से किए गए हैं।
खास बात यह है कि ये पहला मौका है जब जितने भी यात्री देश भर से आएंगे उनको यहाँ पर RFID कार्ड जो हैं वो यहाँ पर इशू किए जाएंगे। और ये वो कार्ड हैं जो इस बार अमरनाथ यात्रा पे जो यात्री आएंगे उनको इशू किए जाएंगे। ये RFID कार्ड है और ये जो आप नंबर देख रहे हैं इस तरह के यूनिक नंबर्स जो हैं वो अब यहाँ पर RFID कार्ड में यहाँ पर रहेंगे। जो कार्ड है इस पे एक यूनिक नंबर है, जैसे 6 डिजिट नंबर है ना, तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। वहाँ पे जितने भी चेक पोस्ट आएंगे वहाँ पे ये चेक होगी इनकी डिटेल, तो इस नंबर पे उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जो भी उनकी आइडेंटिफिकेशन है, नाम, नंबर वगैरह हर एक चीज़ आएगी, जिससे कि हम उनको ट्रैक कर सकते हैं और हमको ईजिली सब जगह वो होगा, स्कैन हो जाएगा ना ये कार्ड। अगर ये नहीं होगा, बाई चांस आपसे लॉस्ट हो जाता है, तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कोई भी चेक पोस्ट आप इसके बगैर क्रॉस नहीं कर सकते। तो हर यात्री के लिए ये कार्ड रखना अनिवार्य होगा? जी हाँ, अगर ये बाई चांस लॉस्ट होता है तो उसके लिए फिर बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इस बार कोशिश सरकार की यही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं और जिस तरीके से मौसम जो है वो अमरनाथ यात्रा में खराब रहता है, उसके बाद ये कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर बड़ी मदद साबित होंगे। अमरनाथ यात्रा में पहली बार केंद्र की 350 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF के 40,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। NDRF, UTSDRF और MRT को भी क्रिटिकल लोकेशन पर तैनात किया गया है। अमरनाथ यात्रा पर स्टिकी बम से हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा में 200 अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ वाहन शामिल किए गए हैं। इन वाहनों में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए जवान पूरे साजो सामान के साथ मुस्तैद हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार सुरक्षा एजेंसियों के पास अलग अलग तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। इसी को देखते हुए इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 50,000 यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनको अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी में यहाँ पर लगाया गया है और इसके साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए पहली बार हाई पावर्ड बुलेट प्रूफ व्हीकल जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। करीब 200 ऐसे हाई पावर्ड बुलेट प्रूफ व्हीकल हैं जो इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल लगातार इस तरह के इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों के पास थे कि आईडी और साथ ही साथ जो स्टिकी बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर अमरनाथ यात्रा पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। उसी के मद्देनज़र ये सारे हाई पावर्ड बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए मंगवाए गए हैं। अगर हम इन हाई पावर्ड बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की बात करें तो ये जो व्हीकल्स हैं ये अगर आईडी 25 kg के ऊपर की भी होती है और यहाँ पर इन व्हीकल्स को उससे डिटेक्ट कर सकती है और ये व्हीकल्स जो हैं वो 25 किलो की आईडी को भी यहाँ पर बियर जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो हाई पावर्ड बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं इनमें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत है। यात्रा मार्ग की सिक्योरिटी में डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। 130 डॉग्स को तैनात किया गया है ताकि भक्तों की आस्था पर मंडरा रहे आतंकी खतरे को वक्त रहते नेस्तनाबूद किया जा सके और हर बार की तरह इस बार भी भक्त बिना किसी डर के बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।